साफ हवा मिलती नहीं, साफ हवा मिलती नहीं, हैं परेशान सब लोग। करें फिक्र जो साल भर, तो उपजे ना यह रोग, तो उपजे ना यह रोग। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात प्रदूषित हवा की और उससे जुड़ी तमाम बातों की। आज देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के तमाम शहर खराब हवा की चपेट में हैं। वहाँ का जनजीवन प्रभावित हुआ है। विभिन्न शैक्षिक, व्यावसायिक और सरकारी संस्थान आधी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। सेहत और आर्थिक नुकसान हो रहे हैं, विकास कार्य रोकने पड़े हैं। जीना दूभर हो गया है, लोग चैन की सांस भी नहीं ले पा रहे। चिंता की बात यह है साथियों कि जो समस्या आज दिल्ली और उसके आसपास दिखाई दे रही है, यदि हमने समय रहते उपाय न किए तो यह समस्या देश के दूसरे भागों में भी विकराल रूप में दिखाई देगी। तो आइए सब मिलकर प्रदूषित हवा की दवा यानी उपचार, उपाय, समाधान, इनके बारे में विचार करें। आप सबका इससे सानिध्य समर्थन चाहूँगा। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि वायु प्रदूषण आखिरकार क्या है, क्यों इसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में, हमारी हवा में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% और अन्य गैसें होती हैं। जब इसी वायुमंडल में इन्हीं गैसों के अलावा अन्य जो है हानिकारक अवांछनीय गैसें, अवांछनीय पदार्थ मिल जाते हैं तो हवा प्रदूषित हो जाती है और सरल भाषा में हम इसे ही वायु प्रदूषण कहते हैं। अब साथियों, जानते हैं वायु प्रदूषण के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं जिनकी वजह से हवा प्रदूषित हो जाती है। तो सबसे पहली चीज तो साथियों ये है कि लोगों की जागरूकता में कमी। लोग कम जागरूक हैं और तमाम ऐसे काम कर जाते हैं जो कहीं ना कहीं खराब हवा के लिए जिम्मेवार होते हैं। इन शहरों में वाहनों की अधिकता, पराली, कूड़ा, लकड़ी, कागज आदि को जलाना, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, वृक्षारोपण कम करना और जो भी वृक्ष हैं उनकी या तो कटाई छटाई या अच्छी देखभाल न करना, पर्यावरण हितों की अनदेखी करना, वाहन उपकरणों का उचित रखरखाव न करना और सरकारों का इस दिशा में उदासीन रवैया। सार्वजनिक परिवहन की बजाय लोग निजी वाहनों के प्रयोग को प्राथमिकता देते हैं, यह भी एक बड़ा कारण है। और जनमानस का सक्रिय सहयोग न मिलना। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग इस दिशा में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनमानस का उतना सहयोग नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। आइए साथियों, जानते हैं कि वायु प्रदूषण के क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहला हानिकारक प्रभाव तो ये है कि देश का आर्थिक नुकसान हो रहा है, आम जनमानस की सेहत का नुकसान हो रहा है, विभिन्न विकास कार्यों में बाधा पड़ी है, रोकने पड़े हैं उन्हें, और विभिन्न प्रकार के रोग उपज रहे हैं। सांस संबंधी रोग, त्वचा संबंधी रोग, हृदय, आंख, गला, एलर्जी, कैंसर और मानसिक स्वास्थ्य, ये प्रमुख चीजें हैं जो देखने में आई हैं। इसके अलावा बुजुर्ग और बीमार लोगों को और बच्चों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके अलावा साथियों, यह जो वायु प्रदूषण है, इसके दीर्घकालिक परिणाम जो होते हैं वो भी आगे देखने को मिल सकते हैं। अब साथियों, बात करते हैं कि अपनी स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए, किस प्रकार क्या उपाय अपनाए जाएं कि स्वास्थ्य ठीक ठाक रहे इन दिनों में जबकि वायु काफी प्रदूषित है। तो सबसे पहली बात तो साथियों ये है कि बच्चे, बूढ़े और बीमार, इन्हें घर से बाहर निकलने में हम समझते हैं जब जरूरी हो तभी निकलना चाहिए, बेवजह बाहर नहीं घूमना चाहिए और इन दोनों पार्क वार्क में आसपास घूमना लगभग बंद कर देना चाहिए। और इसके अलावा स्वास्थ्य में सुधार के लिए, क्योंकि गला संबंधी समस्याएं भी बहुत हो रही हैं, तो गर्म पानी, चाय, कॉफ़ी, हर्बल चाय या हल्दी वाला दूध भी ले सकते हैं। और शहद, गुड़, काली मिर्च, अदरक वगैरह भी ले सकते हैं। और घरों में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि घर के खिड़की, दरवाजे
कम खोले जाएं ताकि प्रदूषित हवा अंदर ना आ सके। पार्क आदि में जाने से बचें। हल्के फुल्के योग व्यायाम घर में करें। गहरी सांसें ना लें, भाप लें अगर ज़्यादा दिक्कत हो सांस वगैरह में। बाहर का खाना खाने से बचें। पौष्टिक संतुलित हल्का आहार लें। विटामिन सी या विटामिन सी से जुड़े फलों को खाएं। घरों में और आसपास जो आपकी खाली जगह है वहाँ पर कुछ पौधरोपण करें, कुछ वृक्ष लगाएं और अपनी जो इम्यून सिस्टम है उसकी मजबूती पर भी ध्यान दें। अब कुछ अन्य उपाय और हो सकते हैं साथियों, अगर हम इनका भी अनुपालन करें तो और बेहतर बनाया जा सकता है अपने इस समय को। कामकाजी लोग जो हैं वो निजी वाहनों की बजाय सार्वजनिक परिवहन, बस, मेट्रो, रेल आदि का प्रयोग करें या आपसी मित्रों के साथ वाहन पूल करें। और जो आपके आसपास पेड़ पौधे हैं या जो घर में लगे हैं उन पर पानी का छिड़काव करें ताकि उनकी पत्तियां धुल जाएं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आसानी से और अच्छी हो सके। और जो प्राकृतिक संसाधन है उनको बचाएं। इसके लिए मैं समझता हूं साथियों, आपने सुना भी होगा कि 4R का मतलब पहला आर है रिड्यूस यानी कम करना, और दूसरा आर है रीयूज यानी पुनः प्रयोग, और तीसरा आर है रिसाइकिल यानी पुनः चक्रण, और चौथा आर है रिफ्यूज यानी मना करना। तो ये सारी चीजें संसाधनों के बारे में है कि संसाधनों का प्रयोग उचित प्रयोग करें। जरूरत पड़ने पर पुनः प्रयोग करें। जैसे आपका गंदा पानी है, खराब पानी है कपड़ों का, तो पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। पुनः चक्रण करें, जैसे कागज वगैरह होते हैं अगर उन्हें कूड़े में अलग से डाला जाए तो उनसे और गत्ते जैसी अलग चीजें बनाई जा सकती। और मना करने का मतलब ये होता है कि आपके पास जो प्राकृतिक संसाधन है उसको तभी यूज करें जब उसकी जरूरत हो। अगर जरूरत नहीं है तो आप उसके प्रयोग को मना भी कर सकते हैं। जैसे कहीं आप घूमने जा रहे हैं और आपको लगता है कि इतना जरूरी नहीं है इस मौसम में, तो आप मना भी कर सकते हैं, भाई अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। और पैदल चलें, साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं। और सरकारों से भी इसके लिए अनुरोध करें कि स्मोक टावर लगवाएं ताकि वो धुएं को सोखकर स्वच्छ हवा में बदल सकें। अपने वाहनों की फिटनेस का पूरा ध्यान रखें। और परेशानी अगर आपको कोई होती है तो मैं समझता हूँ चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। और एक और निवेदन करना चाहूँगा साथियों कि जो सामान्य उपाय मैंने बताए हैं ये तो सामान्य उपाय हैं, और अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है तो मैं समझता हूं कि आप चिकित्सक से उचित परामर्श के बाद ही इन चीज़ों को अपनाएं। अब अगर सार और संक्षेप में कहूं साथियों तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने आने वाले कल को और बेहतर बनाने के लिए, आगे वाली पीढ़ियों के लिए और सुगमता लाने के लिए हम सब मिलकर प्रयास करें पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का। और मैं ये समझता हूँ इसके लिए कोई दवा नहीं है। सबसे बड़ी दवा ये है कि आप उपाय करें, समाधान ढूंढें और जो भी कार्य हो रहे हैं पर्यावरण संरक्षण के, वायु प्रदूषण को रोकने के, उन कार्यों में सहयोग करें। तो आइए इस कार्य में आज से ही जुट जाते हैं और लोगों को भी अपने साथ लेकर इन कार्यक्रमों को सफल बनाते हैं। जय हिंद, नमस्कार।